सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुए घोटाले में आखिरकार जिला प्रशासन की नींद टूट गई है। खबर चलने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल रूप से सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया है। वहीं समाज कल्याण के एडीओ के खिलाफ संतुति कर शासन को कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया है। साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए जिला स्तरीय 3 अधिकारियों की कमेटी का गठन कर दिया गया है। दरअसल ये मामला है बीते 12 जुलाई का, जहां कुड़वार ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब और निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया गया था, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लाभार्थी केवल बल्दीराय थाना क्षेत्र के महुली गांव के ही थे। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस योजना का लाभ कई ऐसे दंपतियों को दे दिया गया जिनका विवाह पहले ही हो गया था। इसके बाद जब खाते में 35,000 रुपए आ गए तो 10,000 रुपए दलाल के माध्यम से मंगा लिए जाते थे और उनका बंदर बांट लिया जाता था। इस बात का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं जब यह खबर मीडिया में आई तो अधिकारियों की नींद टूटी। आनन फानन महुली गांव के सचिव राहुल यादव को तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं समाज कल्याण एडीओ अभिषेक गिरी के खिलाफ कार्यवाही की संतुति कर दी गई है और पत्र शासन को भेज दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने जिला स्तरीय 3 सदस्यीय अधिकारियों की टीम गठित कर दी है और जांच कर कड़ी कार्यवाही की बात कही जा रही है। ये मामला हमारे संज्ञान में आया था। इसके चलते जो संबंधित सचिव थे उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया है। जो एडीओ थे उनके खिलाफ यहाँ से शासन में कार्रवाई करने के लिए हमने संस्तुति करके भेज दिया है। इसी के साथ हमने जिला स्तरीय 3 अधिकारियों की कमेटी बना दी है, जो कि इस पूरे प्रकरण की जांच करके हमको 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देंगे। धन्यवाद। वहीं समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह की माने तो सत्यापन का कार्य ब्लॉक स्तर पर किया जाता है, जिसके बाद उसे पोर्टल पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद जब डेटा आ जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती है। लेकिन मामला उजागर होने के बाद कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वहीं पोर्टल पर लाभार्थियों से अधिक आवेदक दिखाई पड़ने पर उन्होंने कहा कि ये कमी पोर्टल से ही हुई है, जिसके लिए उच्चाधिकारियों को बताते हुए शासन को अवगत करा दिया गया है। ये मीडिया के माध्यम से तथ्य संज्ञान में आया कि बल्दीराय की ग्राम पंचायत महुली में 31 शादियाँ हुई। फिर उसकी जांच कराई गई। सत्यापनकर्ता जो सचिव थे उनका निलंबित किया जा चुका है। जो एडीओ समाज कल्याण थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए शासन निदेशालय को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। सत्यापन चूँकि ब्लॉक स्तर से ही होता है, ब्लॉक स्तर के सत्यापन के बाद वो पोर्टल पे फॉरवर्ड किया जाता है हम लोग के लॉगिन पे, समाज कल्याण अधिकारी के। उसको जब वहाँ से सत्यापित होकर आ जाता है, इवेंट वगैरह जनरेट हो जाते हैं, अटेंडेंस वगैरह भी ब्लॉक पे ही लॉक की जाती है। हमारे पास जब डेटा आता है तो हम लोग उसका नियमानुसार स्वीकृति कार्रवाई करते हुए उसका भुगतान किया जाता है। अच्छा, ये जैसे ये कहा जा रहा है कि 82 शादी हुई और पेमेंट शो कर रहा है 124, क्या नाम है? ये दर्पण पोर्टल पे जो कुल आवेदन की संख्या प्रदर्शित हो रही है, हमने अभी बात किया वहाँ के टेक्निकल जो टीम देखते हैं, उन्होंने बताया कि ये संख्या जो फार्म 1 अप्रैल को भरे गए हैं, 1 अप्रैल से इस वित्तीय वर्ष में, उसको कुल आवेदनों में काउंट कर रहा है। जो फार्म इस वित्तीय वर्ष के नहीं, 31 मार्च के पहले की जो भी फार्म है वो कुल आवेदनों की संख्या में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 30 मार्च को फार्म भर दिया है, फरवरी में फार्म भरा, तो कुल आवेदन में उस संख्या प्रदर्शित नहीं हो रही है, लेकिन वो फार्म पोर्टल पे रहता है और उसकी शादी जब कराई जाती है, जब पेमेंट उसको किया जाता है तो स्वीकृति में वो संख्या बढ़ के दिखती है। ये पोर्टल की एक तकनीकी समस्या है, अभी संज्ञान में आया है पहली बार, तो हमने उच्च स्तर पर संज्ञानित कराया। हो सकता है इस तकनीकी समस्या का भी निराकरण शीघ्र हो जाए। बहरहाल जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बल्दीराय और कुड़वार ब्लॉक के सारे दस्तावेज उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच तक सुरक्षित कर लिए गए हैं, ताकि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके।